जय जगन्नाथ जय श्रीराम। श्री रामचरितमानस पाठ आज अध्याय बालकांडर 121 122तम दोहा पाठ करवा पूर्व अध्याय 120तम दोहा जाए पाठ होता और से पढ़ी कि भगवान शिव माता पार्वती को श्री रामचंद्र जन्म चरित्र कथा गुण कथा राम नामर प्रभाव कथा सब कहीकि शुणाउछन्ति। ताहा वर्तमान सब सरी जाइछि। एबे चरित्र आरंभ हबो कि किपरि रामचंद्र प्रभु जन्म ग्रहण करथिले धरती पृष्ठ कौन पाई जन्म ग्रहण करथिले केते गुडिया कारण अछि से सब कारण गुडिक सब आमे वर्तमान आमे जानिबा आज से विषय आरंभ हबो। तो आरंभ करबा श्री रामचरितमानस बालकांड सोरठा सुन शुभ कथा भवानी रामचरितमानस विमल कहा भुसुंडी बखानी सुना विहगनायक गरुड़ सियावर रामचंद्र की जय। सो संवाद उदार देहा आगे कहब सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ सियावर रामचंद्र की जय। हुरग हरिगुण नाम अपार कथा रूप गणित अमित मैं निजमति अनुसार कहूं उमा सागर सुनो सियावर रामचंद्र की जय। हे पार्वती निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। हे पार्वती निर्मल रामचरितमानस कथा मंगलमयी कथा तमें ध्यान सहित सुनो जहाँ काकभूषुंडी पक्षर राजा गरुड़ को कही विस्तार रूप से कही वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। से जो संवाद है किपरि काकभूषुंडी गरुड़ को कही से कथा मुझे तुमको आगु कहि। अभी तुम श्री रामचंद्र जी का अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। वर्तमान तुम्हें केवल श्री रामचंद्र अवतार कथा जेमती कि पवित्र और सुंदर पापनाशक चरित्र वर्णना करा से कथा भी तुम्हें सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। श्री हरि गुण नाम कथा और रूप सबुथिर अपार अगणित और असीम अटे। हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं तुम आदर पूर्वक सुनो। मु मो बुद्धि अनुसार कहूची और तमे आदर सहित सुनो। हे पार्वती सुनो वेद शास्त्र ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हे पार्वती सुनो वेद शास्त्र रे श्री हरि सुंदर और विस्तृत निर्मल चरित्र को गान करा हुई छी। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हरिंकर अवतार कथा गोटे कारण थाए एक कथा के बेहले कही हेब नाही। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकता है जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। अनेक प्रकार कारण थाई पारे आउ एपरि भी थाई पारे कि केही भी से कारण गुडी को जानि भी न थाते। हे सयानी सुनो हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। हे पार्वती सुन मो मत बुद्धि मन और वाणी द्वारा श्री रामचंद्र तर्जमा करवा केबे ठीक हेब नाही। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपने अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं ता सत्य मध्य संत मुनि वेद पुराण निज निज बुद्धि अनुसार जहाँ किसी कहिछंती और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। ओ जहाँ किसी मो बुद्धि अनुसार आसी से सुमुखी से ही कथा तुम्हें वर्तमान सुनो। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं जेबे जेबे धर्म ह्रास हुए और नीच अभिमानी राक्षसंकर बुद्धि हुई जाए और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। ओ जेबे से माने अन्याय करती एपरि अन्याय करती जार की वर्णना करी हो ना। ब्राह्मण गुरु देवता पृथ्वी कष्ट पाए से समय रही भगवान कृपा निधान विभिन्न भिन्न प्रकार शरीर धारण करना सज्जन मानकर कष्ट हरण कर असुर मारी थापहि सुरन राखहि निज सती सेतु आराखहि निज सती सेतु जग विस्तार विशद जस राम जन्म कर हेतु सियावर रामचंद्र की जय। 121तम दोहा। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। से असुरों को मारी कि ना देवताओं को स्थापित करता
वो निजर वेदर मर्यादार रक्षा करते और जगत में अपना निर्मल जस फैलाते। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। वो जगत रे निजर निर्मल जस खेल था। श्री रामचंद्र अवतार यह गोटे मध्य कारण अटे। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। से ही जस कीर्ति को गाई गाई किना भक्तजन माने भवसागर उतरी जाता। कृपा सागर भगवान भक्तों की हित के लिए शरीर धारण करते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित पाई शरीर धारण करते। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण है जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। श्री रामचंद्र को जन्म ने बारे अनेक प्रकार कारण अच्छी जहाँकि एक बड़ी एक एमती बड़ी बड़ी किना कारण सब अच्छे जहाँकि सब जाक विचित्र अटे। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके एक दो जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी पार्वती, मु तांकर गोटाए दीटा जन्मर वर्णन कथा विस्तार रे तुमको कहूची, तुम सुनो। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल है जिनको सब कोई जानते हैं। श्री हरिंकर तीरा द्वारपाल थिले जय और विजय नाम से दी भाई थिले, एक कथा समस्त जानिछंती। उन दिनों उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों के साथ से असुरों का तामसी शरीर पाया। से दी भाई जाक ब्राह्मण को अभिशाप पाई किना असुर जोनि रे जन्म ग्रहण करते। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का हिरणाक्ष। जनकर नाम था हिरण्यकश्यपु और जने हिरणाक्ष था। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। सी देवराज इंद्र गर्भ को चुनना कला भला पूरा जगत रे प्रसिद्ध। युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। से युद्ध रे विजय पाने वाला विख्यात वीर थे। तांको कहीं भी युद्ध हरई पार नथिले। इनमें से एक हिरणाक्ष को भगवान ने बराह रूप का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर जस फैलाया। ता भितर जन को हिरणाक्ष को बराह रूप धारण करके मारथिले ओ आउ जने हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके मारले ओ प्रहलाद को गोटे बड़ भक्त उपाधि देथिले। भय भय निशाचरं जाइते महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजय जगजाम सियावर रामचंद्र की जय जय। 122 तुम्हें वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम से बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। से ही दी जन जगत जाएगी ना आग जन्म रे रावण और कुंभकर्ण रूप से जन्म ग्रहण करते। ओ बड़ बलवान ओ महावीर राक्षस है किसी जन्म ग्रहण करते जहां कि पूरा जगत तांको कथा जानी। तो आज अध्याय ये रखुचे विषय वस्तु कहला कि किपरि रामचंद्र जन्म ग्रहण कथा केमिति रामचंद्र जन्म ग्रहण करने को जाउछंती, काहे कि कौन पाई रामचंद्र जन्म ग्रहण कले धरा पृष्टि से हरि अवतार ग्रहण करते कौन पाई केतोटी कारण अच्छी जे कि राक्षस को उद्धार करने भक्तजन मानू तांको कष्ट निवारण करने एपरी केतोटी अच्छी विषय अच्छी जो भगवान धरा पृष्टि जन्म ग्रहण करते। से ही विषय वस्तु सब आग को कहवा। गोटे कथा क्लियर है जे रावण और कुंभकर्ण दी जन जाक राक्षस रूपे जन्म ग्रहण करते जे कि श्रीहरिंकर द्वारपाल थे जय विजय थे उद्धार करने जन्म ग्रहण करते। से विषय वस्तु पूरा पढ़ा पूरा पढ़ा आग अध्याय। तो आज ये रखा। जय जगन्नाथ जय श्री।